हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर आपके सामने अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेकर। ठीक है, कल तक हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और आज हम लोगों ने बात करनी है उन अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ज़बरदस्त टॉपिक है, आप ध्यान दीजिए। तो अल्कोहल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक एक करके हम लोग चारों के बारे में बात करें। पहले आपको बता दूं कौन कौन से 4 भागों में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड किया है। ठीक है, नंबर 1 पर है हम लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अल्कोहल की ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसी प्रॉपर्टीज़ पूछा भी जाता है कि अल्कोहल की कोई 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताइए जिसमें अल्कोहल का H रिप्लेस हो जाए। ठीक है, इसके लिए एक दूसरा नाम भी दिया गया है एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन के कारण होने वाली क्रियाएं। ठीक, नंबर 2 पे हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट OH ग्रुप की रिएक्शंस, जो यानी किसके द्वारा होंगी, कंप्लीट OH ग्रुप के द्वारा होती हैं। ठीक है, नंबर 3 पे पढ़ेंगे कंप्लीट एल्कोहलिक कंपाउंड, कंपाउंड यानी जिसमें एल्किल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा और एल्किल के साथ साथ एल्कोहलिक ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और नंबर 4 पे आएंगी कुछ अदर रिएक्शंस जिनका इनसे कोई संबंध नहीं है। तो 4 प्रकार से हम लोग टोटल रिएक्शंस की बात करेंगे, 4 प्रकार से हम लोग अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। ओके, तो पहली बात करता हूं कि आपने क्या करना है, अल्कोहल के H को रिप्लेस करना है। और मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूं अम्लीय हाइड्रोजन। इस वर्ड का क्या मतलब है, इसको आप समझने की कोशिश करो कि मैं अम्लीय हाइड्रोजन वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहा हूं। ठीक है बात, तो बेटा देखो सीधा सा बात है कि मान लीजिए कंपाउंड ये लिखा हुआ है, और ये बात मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अम्लीय से डिपेंड करती है हाइड्रोजन के निकलने पर, और हाइड्रोजन का निकलना तब आसान होगा कब, जब हाइड्रोजन से जुड़े हुए परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। हाइड्रोजन से जुड़े हुए परमाणु पर जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी 100% इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। ठीक है बात, तो बेटा ऑक्सीजन है, इधर एल्किल ग्रुप लगा है, और एल्किल ग्रुप क्या करता है, ये दिखाता है आपका प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के कारण ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा। जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा तो क्या होगा, इतनी आसानी से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। यानी कह सकते हो कि अल्कोहल जो होते हैं वो दुर्बल अम्लीय प्रकृति रखते हैं, वीक एसिडिक नेचर रखते हैं अल्कोहल। अच्छे अल्कोहल जो होते हैं वो अच्छे एसिड नहीं होते, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो अच्छे एसिड नहीं है, H का निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, मान लीजिए आप पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 प्रकार के अल्कोहल है, बताइए H का निकलना आसान सबसे ज़्यादा किससे होगा। यानी अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का एसिडिक नेचर पूछूं तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। ध्यान दीजिए आप, मान लीजिए एक लिखा हुआ है ये और एक लिखा है आपका ये, तो कहाँ से H का निकलना आसान होगा। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, H का निकलना आसान वहाँ से होगा जहाँ पर उससे जुड़े हुए परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो ध्यान दीजिए आप, इस ऑक्सीजन पर एक एल्किल ग्रुप लगाए, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, कमी को पूरा करेगा। इस पे 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं जो बहुत ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, और प्लस आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, यानी हाइड्रोजन का निकलना आसान नहीं होगा। तो याद रखिए, अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में एसिडिक नेचर की बात करें तो याद रखना प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है कंपेरिजन देन सेकेंडरी और टर्शियरी की कंपेरिजन में। अब इसमें रिएक्शंस कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, ये बात तो सीरियस ही है कि अगर एसिडिक नेचर है तो बेस वाली रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी रिएक्शन कराते हैं इसमें देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा। आप इसमें कराएंगे NaOH से रिएक्शन, आप इसमें कराएंगे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, आप इसमें कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जेरेविटनॉपी कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करा सकते हो आप इसमें करा सकते हो NaNH2 के साथ में, और आप इसमें करा सकते हो एस्टरीफिकेशन। ये कुल रिएक्शंस आप करा सकते हो जब आप अम्लीय हाइड्रोजन की बात करोगे। कैसे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ।
देखिए NaOH से अगर आप करा रहे हैं C2H5OH, मान लीजिए आपने ले रखा है, तो ये बन जाएगा C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड, और क्या हो जाएगा, देखिए इसका H निकला हुआ है, इसका OH निकला है, H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम मेटल से अगर कराएंगे, ये आपका एल्कोहल का परीक्षण भी है, याद रखना कि जब सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो बहुत तेज़ी के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया है, मिथिल अल्कोहल लेते सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में क्या होता है, मान लीजिए आपने ले रखा है CH3MgBr और इसके साथ में आ जाए CH3OH, तो क्या होगा, ये यहाँ से टूटता है, मैंने पहले ही बात की है। CH3 के साथ कौन चला जाएगा, H, तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, और MgBrOCH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिथॉक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, NaNH2 आप कर सकते हैं। एस्टिफिकेशन बताता हूँ थोड़ा सा आपको। तो आपने क्या करा, एल्कोहल ले लिया और एल्कोहल के साथ में क्या ले लिया, कोई एसिड, H2SO4 का प्रेजेंस जरूरी है, यहाँ पे किसी निर्जलीय कारक का प्रेजेंस जरूरी है, याद रखना एस्टिफिकेशन में। वजह क्या है, क्योंकि अगर H2SO4 नहीं लोगे तो ये क्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका H निकलेगा, इसका OH चला जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और बन जाएगा CH3CH2COO, क्या हो जाएगा, CH3, गलत हो गया ये हो जाएगा CH3COO CH2CH3, एथिल एसीटेट बन के तैयार हो जाएगा। एस्टिफिकेशन को मैं अलग से फिर से लूँगा आपके लिए। तो ये कुछ रिएक्शंस जो हो रही हैं आपकी किसके द्वारा, अम्लीय हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है बात। इसके अलावा फिर आता है OH ग्रुप की रिएक्शंस, ये मैंने फिनिश कर दिया आपका नंबर 1 पॉइंट। अब आता है OH ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन। ये वाला पहले से जानते हैं कि OH ग्रुप का निकलना सबसे आसान कहाँ से होता है, टर्शरी वाले से, ये ध्यान रखना आप लोग। H का निकलना प्राइमरी वाले से आसान है, OH का निकलना टर्शरी वाले से आसान होता है, क्योंकि आप जानते हो OH के निकलने के बाद में क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोनियम बनेगा, आप ज़्यादा स्थायी होता है। तो कौन कौन सी रिएक्शंस कराएंगे इसमें, मैं इसमें एक भी रिएक्शन नहीं कराऊंगा, आपने करानी है SOCl2 के साथ, पीछे पढ़ के आए हैं। डार्जेन प्रोसेस होता है, आपको पता होना चाहिए। आप HCl के साथ करा सकते हो, एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, ग्रुप प्रक्रम कहते हैं इसको, आप लोग करा सकते हो। आप PCl5 PCl3 से करा सकते हो, आपने पढ़ा है इस रिएक्शन को, बहुत आसान रिएक्शन है। आप NH3 से करा सकते हो, अमीनोलिसिस भी कहते हैं इस रिएक्शन को, आप इससे भी करा सकते हो। और एक बढ़िया रिएक्शन और बताता हूँ, आप इसकी नाइट्रिक एसिड से भी करा सकते हो। जब नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइड बनता है, जिसे हम लोग अकार्बनिक एस्टर भी कहते हैं। अकार्बनिक एस्टर क्यों कहते हैं, अभी आपने जब एस्टिफिकेशन कराया था तो आपने कार्बोक्सिलेम की क्रिया एल्कोहल से कराई थी, यहाँ पर भी एक अम्ल आया, उसकी क्रिया एल्कोहल से कर तो एस्टर बनेगा, चूँकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक है इसलिए इसको अकार्बनिक एस्टर भी कहा जाता है, याद रखिए। रिएक्शन बहुत आसान है, आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं ये लिख दूँ CH3OH और इसके पास में क्या ले आऊँ मैं, HNO3, तो क्या होना है, एस्टिफिकेशन है तो H2 तो निकलेगा ही निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए CH3OH के साथ चला गया, कौन बचा, NO3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये 4-5 रिएक्शंस हैं जो आपकी होती हैं किसके द्वारा, ये रिएक्शंस हैं आपकी OH ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शंस। आप सारी की सारी रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है एल्कोहलिक कंपाउंड की रिएक्शन, यानी जिसमें एल्किल ग्रुप भी भाग लेगा और एल्कोहलिक ग्रुप भी भाग लेगा। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला है, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय एल्कोहल में डिफरेंस, विभेद करने का वीडियो डाला है। उसमें एक मेथड था, अगर आपको याद हो, ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरा था आपका डीहाइड्रोजनेशन। ये दोनों मेथड यहाँ पे यूज़ होते हैं, जिसमें आपका एल्किल ग्रुप भी भाग लेता है। यानी पहला हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरा हो गया डीहाइड्रोजनेशन, दूसरा मेथड है आपका। इसका तीसरा इसमें और जोड़ देता हूँ मैं, वो है डीहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डीहाइड्रेशन बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त है। और चौथा जोड़ दूँ अगर मैं इसी में, तो मैं जोड़ सकता हूँ हेलोजिनेशन, ये भी जोड़ सकता हूँ। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या था, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे कीटोन देते हैं। हाँ, एक बात और बता दूँ आपको, यदि आप चाहते हो कि अभिक्रिया को एल्डिहाइड पर रोक दिया जाए, कीटोन तक ना पहुंचाया जाए, एल्डिहाइड पर रोक दिया जाए, तो उसका बेस्ट तरीका है कोलिन रीजेंट, कोलिन अभिकर्मक, PCC भी कहते हैं इसको, कोलिन रीजेंट याद रखना। प्रिडीन क्लोरोक्रोमेट कहा जाता है इसको। अगर उसको यहाँ पे ले लिया जाएगा तो फिर एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। सेकेंडरी से कीटोन बनता था, टर्शियरी का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड बनता है। ठीक है, तो वही था
डिहाइड्रोजनेशन आप जानते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री, मैंने आपको कराया इससे पहले। निर्जलीकरण अगर मैं करा दूं तो निर्जलीकरण में क्या होता है, देखिए CH3CH2OH H2SO4 की प्रेजेंस है। जब आप निर्जलीकरण कराएंगे जल का अणु निकलेगा तो OH एक कार्बन से चला जाएगा, H एक कार्बन से चला जाएगा और क्या बन के तैयार हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। और जब आप इससे बड़े एल्कोहल लेते हैं तो निर्जलीकरण किसके द्वारा होता है, सैडजेव नियम के अकॉर्डिंग होता है, याद रखिए। मैं इस निर्जलीकरण की अगर थोड़ा मैकेनिज्म की आपसे बात करूं तो सबसे पहला काम क्या होगा, देखिए ये मैकेनिज्म पूछी जाती है एग्जाम में। इसमें सबसे पहले होगा H+ का अटैक। H+ कहाँ से आया, H2SO4 से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2OH और H, अब यहाँ पे आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बन चुका है ऑक्सो नियम। ऑक्सो देखो हाइड्रोजन जब यहाँ पे पहुँचा इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, अपनी ओर खींचा, तो जैसे ही खींचे तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा। फिर क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे तो क्या हुआ, H2O निकल गया और ये बन गया CH3CH2 पॉजिटिव। कार्बोनियम बन गया और फिर क्या होता है, ये कार्बोनियम एक H को रिप्लेस करके बना देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये H दोबारा से आपका H2SO4 बना देता है। याद रखिए तृतीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे जल्दी होता है। ठीक है। चौथा आता है आपका हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन भी आपका पढ़ा हुआ है, मैं बताऊँ आपने कहाँ पढ़ा है। ये आपने पढ़ा है हेलोफॉर्म रिएक्शन में। हेलोफॉर्म रिएक्शन में निर्जलीकरण वहाँ पे आया था। ठीक है। तो उसमें क्या आया था, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में CH3CH2OH है और जैसे ही आप Cl2, तो Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण कराएगा तो ऑक्सीकरण पर पहले ही किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, ये कन्वर्ट कर देगा इसको एल्डिहाइड में। और अगर आपने दोबारा से करा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीनेशन, ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड बन जाएगा। ये तो हेलोफॉर्म कराते थे हम लोग बाद में जाके। ठीक है, ये है वो हेलोफॉर्म के जो आप यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बात खत्म हो गई आपकी। एल्कोहल और एल्किल दोनों ग्रुप भाग लेते हैं आपका। अब रह गई आपकी अदर अभिक्रिया। अदर रिएक्शंस का क्या मतलब है, कुछ बढ़िया बढ़िया अभिक्रियाएँ हैं। बड़ी बड़ी अभिक्रियाओं में कौन सी है, जैसे एक बहुत शानदार अभिक्रिया उसके बारे में बात करूँगा। आपने एल्कोहल की रिएक्शन करानी है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया रिएक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में आपने क्या करना है, रिएक्शन करानी है। ठीक है, देखिए कैसे कराएं। मान लीजिए मैंने ले लिया एसिटल्डिहाइड और इसके साथ में मैं रिएक्शन करा रहा हूँ C2H5OH की, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड पे योग होता है, आप जानते हैं H इधर पहुँच जाएगा और बाकी बचा हुआ O(C2H5) कहाँ आ जाएगा, ये आ गया O(C2H5) और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH। ठीक है, एल्डिहाइड से निकला हुआ है, इसे नाम दिया गया है हेमी एसिटल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हेमी एसिटल कहते हैं इसको। ठीक है, अब अगर मैं इस पर दोबारा रिएक्शन करा दूँ C2H5OH की तो क्या होगा, गलत हो गया ये, इस OH के साथ में H निकाल दो आप तो क्या हो जाएगा, देखिए CH3 CH तो था ही, O(C2H5) और O(C2H5), इसे नाम दिया गया है एसिटल, हेमी एसिटल। और क्या नाम दिया हमने, एसिटल। अगर आप इसकी जगह यहाँ पे कीटोन यूज़ कर लें, एसीटोन ले लें, कीटोन ले लें, तो यहाँ पर बनता है हेमी कीटल। क्या बनेगा, कीटल बनेगा और वो कीटल कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, कीटल में। ठीक है, हेमी कीटल और बाद में क्या बनता है, कीटल। इसके अलावा और भी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, फेंटोन अभिकर्मक, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 के साथ रिएक्शन, अच्छी रिएक्शंस हैं। उन रिएक्शंस को भी आप जैसे अगर मैं SO2Cl2 से करा दूं तो देखिए C2H5OH है और मैं ले रहा हूँ SO2Cl2। तो जब SO2Cl2 लेता हूँ तो बन जाएगा C2H5Cl बन जाएगा, C2H5 के साथ Cl चला जाएगा और क्या बन जाएगा आपका SO2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ध्यान रखिए SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड और SOCl2 आया तो वही बन जाता है आपका थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये बेटा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी आपकी एल्कोहल की, जिनके बारे में मैंने आपसे बात किया। अब जब हम लोग मिलेंगे तब बात करेंगे फिनॉल के बारे में। तब तक सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आप कंप्लीट कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।